नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। धनु लग्न के लिए फरवरी का महीना देखिए। धनु लग्न जो है काल पुरुष की कुंडली में 9वें स्थान पे आता है। 9th हाउस जो रहता है वो भाग्य का स्थान रहता है, पिता का स्थान रहता है, ईश्वर का स्थान रहता है। अब 9वें स्थान में अगर आप देखेंगे तो कई बार धनु लग्न जो है वो काफी भाग्यशाली लोग जो होते हैं उनका जीवन जो है, उनका जन्म जो है इसमें आप कहा जाए तो धनु लग्न के अंदर में होता है। और आप इसमें देखेंगे इसका निशान तो हाई एम वाले व्यक्तित्व होते हैं, बहुत हाई एम लेके वो चलते हैं। और सबसे भारी बात यह है कि जो सबसे भारी ग्रह है यानी कि गुरु जो है वो सबसे भारी ग्रह है और वो आपके आधिपत्य है, वो आपके लग्नेश हैं। और लग्नेश इस समय में अगर आप देखें तो ये आप देखिएगा कि अगर आप लग्न से अपने आप चार्ट को देखते हैं तो गुरु जो है वो आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं, यानी कि आपके गुरु जो है वो त्रिकोण के अंदर में चल रहे हैं। देखिए पहला स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान ये दोनों ही त्रिकोण स्थान के कारक होते हैं। और इन तीनों अगर इसमें आपके लग्नेश आए हुए हैं तो ये आपको जीवन के अंदर में प्रगति लेके आते हैं। अब गुरु जो ऐसे ग्रह हैं कि गुरु जो है वो जीवन में डिसिप्लिन के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, जीवन में जीव के कारक हैं, प्राणों के कारक हैं। तो गुरु जो है वो आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं और लग्न के ऊपर में देख रहे हैं। आपके जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा धनु लग्न को परेशानी रहती है शुक्र से। शुक्र आपके सबसे बड़े शत्रु रहते हैं। शुक्र भी जो है वो दैत्य गुरु हैं, परंतु शुक्र की आपस में गुरु से बनती नहीं है। अगर आप देखें भी तो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी रहते हैं शुक्र, और आपके लिए सब 11वें स्थान के स्वामी रहते हैं, यानी कि मित्रों में आपको मित्रों से जीवन में धोखा देखने को मिलता है। शत्रु आपके बन जाते हैं, रोग, ऋण और शत्रु। तो ये दोनों ही चीजें आपको बहुत परेशान जीवन में करती है और वो शुक्र के कारण है। जहां पे भी जीवन में आप मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ में जाते हैं वहां आपको ये तकलीफ देखने को मिलती है। अब इसमें आगे देखते हैं, सूर्य जो है वो आपके कुंभ राशि के अंदर में रहेंगे 13 फरवरी से 14 मार्च तक, यानी कि तीसरे स्थान में आ जाएंगे, शनि के साथ में आ जाएंगे। शनि जो है यहाँ पे अब लंबे समय तक रहने वाले हैं, यानी कि 29 मार्च 2025 को, यानी कि वो 17 जनवरी 2023 को आए थे और उसके बाद में 29 मार्च तक वो यहीं पे रहने वाले हैं। शनि अपने ही घर के अंदर में है, पराक्रम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि घर, परिवार और कुटुंब के अंदर में जो आपके लग्नेश रहते हैं गुरु, वो नीच के रहते हैं सेकंड हाउस में जो है। तो आपको घर, परिवार और कुटुंब से जीवन में बहुत कम सहयोग देखने को मिलता होगा। मतलब अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो गुरु आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज गुरु आपके कुटुंब के स्थान के स्वामी रहते हैं। गुरु जो है आपके लिए आपके लग्नेश होने के कारण मकर राशि के अंदर में नीच के रहते हैं और सेकंड स्थान में रहता है। भोजन का अगर आप देखेंगे तो भोजन की व्यवस्थाएं जो हैं वो आपको उतनी सुदृढ़ तरीके से नहीं मिलती होगी अगर अपने जीवन में आप झांक के देखें, अगर आपका धनु लग्न है तो। अब इस समय देखिए राहु आपके चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं, तो इस समय में घर का प्लान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके हृदय के अंदर में, आपके मन के अंदर में किसी तरह का संताप बैठा हुआ है। केतु आपके लिए कर्म स्थान के अंदर में चल रहे हैं। कर्म स्थान के अंदर में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ रही है और रिकॉग्निशन भी जिसे कहा जाता है वो भी थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। हालांकि कर्म क्षेत्र में, अगर आपका कर्म क्षेत्र अध्यात्म से रिलेटेड है तो उसके अंदर में आपको बहुत अधिक फायदा हो रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है और आपको लाभ देखने को मिल रहा है। अब आपके पास देखेंगे तो धनु लग्न के जातकों के पास में बुध की राशि आती है कर्म स्थान में, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको बहुत अधिक रास्ते धन के प्राप्त होने के मिलते हैं। बुध की राशि भी जो है, बुध जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है, वो अपने से अष्टमेश में चले गए हैं। मतलब यानी कि आपको स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता है। और बुध इस समय में आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं। और बुध कर्म स्थान के स्वामी भी जो है वो भी अर्थ त्रिकोण में चल रहे हैं, तो अर्थ का फायदा बुध करवा के देंगे। गणेश जी की उपासना करिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। वैसे आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, जिसके कारण आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी हो उससे आप जल्द से जल्द बाहर आ सकते हैं। अब आपके जो नवमें स्थान में आती है वो आती है सिंह राशि। नवांश जो नवमें स्थान के स्वामी यानी कि भाग्येश जो है वो आपके इस बार सेकंड हाउस में आ चुके हैं और इस बार सूर्य यानी कि वो आपके तीसरे स्थान पे चले जाएंगे। सूर्य आपके कुंभ राशि में रहेंगे 13 तारीख तक, 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। और ये समय
आपको यात्राओं से भरा हुआ रह सकता है, किसी लीगल एंटिटी और उसकी यात्राओं से आपका भरा हुआ ये रह सकता है। चलिए आगे बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से कि चंद्रमा आपके चलेंगे तो आपका कैसा दिन रहने वाला है। अब देखिए 1 और 2 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे, आपके मित्रों के स्थान पे रहेंगे, आपके लिए आप बाहर दोस्तों से मिलने के बारे में विचार करेंगे। वृश्चिक राशि के अंदर में 3, 4 और 5 तारीख को जाएंगे, आपके लिए व्यय का दिन बना रहेगा ये। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, शुक्र के साथ आ जाएंगे। इस दिन अपना ध्यान रखिएगा, मान सम्मान के प्रति भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा मकर राशि के अंदर में रहेंगे और ये दिन आपको विशेष करके किसी तरह से चिंता में, घर से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उससे बचने का कोशिश करिएगा। 10, 11 तारीख को पराक्रम में भरा हुआ दिन रहेगा, स्थान रहेगा चंद्रमा का आपके तीसरे स्थान में रहेंगे, शनि के साथ में रहेंगे। तो ये स्थान जो रहेगा आप अपने छोटी यात्राएं करने के बारे में भी इस दिन बिता सकते हैं। 12, 13 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, यानी कि आपके कर्म स्थान के अंदर में, आपके सुख स्थान के अंदर में चले जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, माता से तालमेल बैठाने का आप कोशिश करिएगा। देखिए राहु है तो लड़ाई अवश्य करवाएंगे। 14, 15 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में है, पंचम स्थान में है। बच्चों के साथ में आप समय बिता सकते हैं, अपने विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय आपको मिला हुआ है, इसका फायदा उठाइए। देखिए लक्ष्य लग्नेश त्रिकोण में है तो फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद 14 और 15 तारीख को मेष राशि के बाद में 16, 17 तारीख को वृषभ राशि में, यानी कि छठे स्थान में चले जाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में उनका गोचर रहेगा, शुक्र की राशि में रहेंगे। शुक्र इस समय में आपके लिए 12 तारीख को, यानी कि 12 फरवरी को वो आपके मकर राशि के अंदर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा, परिवार से अनबन होने के भी चांसेस बनते हैं। उसके बाद चंद्रमा आपके 18, 19 और 20 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे। पार्टनरशिप में अपने स्पाउस के साथ में आपको तालमेल बैठाने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मिथुन राशि में जाएंगे 18, 19 और 20 को, तो बुध भी आपके पराक्रम स्थान में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पे आगे की तरफ में और बढ़ते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके लिए कर्क राशि के अंदर में जाएंगे 21 और 22 तारीख को। 21 और 22 तारीख को कर्क राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में उनको जाएंगे। यहाँ पे हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता। देखिए यहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 23, 24 और 25 तारीख को आपके नवम स्थान में है, यात्राएं आ सकती हैं, पिता से आपको फायदा या लाभ देखने को मिलेगा। 26, 27 तारीख को चंद्रमा आपके 10वें स्थान में जाएंगे, कर्म स्थान में चले जाएंगे। कर्म स्थान में अधिक मेहनत की आवश्यकता इस दिन आपको पड़ेगी। अध्यात्म से जुड़ने का एक अच्छा दिन आपके लिए बना रहेगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपके मित्रों के स्थान में, यानी कि तुला राशि के अंदर में जाएंगे, 11वें स्थान के अंदर में रहेंगे। इस दिन आप किसी तरह का प्लान, बड़ा प्लान अपने जीवन में कर सकते हैं, लाभ के लिए कर सकते हैं, मित्रों से सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए आगे हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जॉब के अंदर में चेंज होने के चांसेस हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बिजनेस के लिए अभी आप प्लान कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी इस समय प्लान कर सकते हैं। शादी का लिए भी एक अच्छा योग आपके जीवन में बना हुआ है। विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो विदेश जाने के लिए भी एक मौका आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं धनु लग्न का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।